जिन सीटों की जिक्र अभी गोनिका कर रही थी, एक एक करके उनकी बात कर लेते हैं। तो पहले करीमनगर, तेलंगाना की एक हाई प्रोफाइल सीट है। यहां से बंडी संजय चुनाव लड़ते हैं, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। और अभी जो जिक्र कर रहे थे विजय जी की, इनको जिस तरीके से इनको रिप्लेस किया गया, शायद वो बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव से पहले कोई बहुत बेहतर डिसीजन नहीं था। बंडी संजय ने तेलंगाना में बीजेपी को स्थापित किया था, इसमें बड़ी भूमिका थी। तेलंगाना प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष बंडी संजय ने 2019 के चुनाव में टीआरएस के उम्मीदवार को 90,000 से ज्यादा वोट से हराया था करीमनगर की इस सीट से। और बीजेपी ने एक बार फिर यहां से उन्हें ही उम्मीदवार बनाया है और यहां बंडी संजय की जीत होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा जल्दी बात कर लेते हैं निजामाबाद की सीट की भी। तेलंगाना की यह भी एक और बड़ी सीट है निजामाबाद। 2019 में बीजेपी के अरविंद धर्मपुरी ने टीआरएस के उम्मीदवार के कविता को, यहां से जो केसीआर की बेटी हैं, उनको 72,000 से ज्यादा वोट से हराया था। अरविंद धर्मपुरी की जीत तेलंगाना में बीजेपी के लिए एक बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट रही थी और एक बार यहीं से वो फिर दोबारा उम्मीदवार हैं और ऐसा लग रहा है कि अरविंद धर्मपुरी भी अपनी जीत जो है वो निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिकंदराबाद की बात करें, मजबूत गढ़ है, ये भी बीजेपी का। जी किशन रेड्डी, जिनको अब अध्यक्ष बनाया और ये केंद्र में मंत्री भी हैं, ये यहां से जीते थे। 61,000 से ज्यादा वोटों का इनका मार्जिन था। ये भी बीजेपी के लिए एक प्लस सीट दिखाई दे रही है। और जो एक सीट यहां आप देख रहे हैं एआईएमआईएम को मिलती हुई, ये हैदराबाद की सीट है। हैदराबाद से ओवैसी 5वीं बार सांसद बन सकते हैं, ये भी हमारा सर्वे जो है वो दिखा रहा है। यानी हैदराबाद में बीजेपी ने उनके सामने एक महिला कैंडिडेट उतारी है, डॉक्टर लता जो है बहुत मजबूत उम्मीदवार बताई जा रही है। भावेश बता सकते हैं कि वहां पर क्या मजबूत नहीं कि लेकिन वो काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। हैदराबाद में तो ओवैसी का पूरा वो है। मेरे ख्याल से ये अभी सोचना कि हैदराबाद में बीजेपी जीत जाएगी, जबकि वहां पे सोशल इक्वेशन बिल्कुल ही डिफरेंट है तेलंगाना के और किसी रीजन से आप देखेंगे या किसी और डिस्ट्रिक्ट से देखेंगे। तो हैदराबाद में ओवैसी को हराना फिलहाल तो बहुत मुश्किल है। एक ही केस में ओवैसी वहां पे हार सकते हैं, यदि कांग्रेस वहां पे पूरी तरह जो माइनॉरिटी वोट का पूरी तरह डिवाइड कर दे, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पे जो मुस्लिम का जो वोट है कंसोलिडेटेड उनके हाथ में, कांग्रेस के लिए उनको वोट करने के लिए कोई वजह नहीं है। हाँ, लेकिन अदर डिस्ट्रिक्ट में आप जाइए तो वहां पे जो एंटी बीजेपी का जो वोट है, वो उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी आज की डेट में कांग्रेस है। इसीलिए आप देखेंगे कांग्रेस जो 3 से बढ़ के 9 की तरफ जा रही है। लेकिन बीजेपी के लिए एक सेटबैक भी, आपको याद होगा सौरभ, हम जब जुलाई अक्टूबर में सर्वे कर रहे थे तो वहां पे बीजेपी 7 सीटें जीत रही थी, आज की 6 सीटें जीत रही थी। आज के डेट में बीजेपी 5 पे खड़ी है, जिसका विधानसभा में जो मिसमैनेजमेंट हुआ बीजेपी की तरफ से, उसका असर दिख रहा है। बीजेपी इसमें एक में जो सीट हमने नहीं बताई वो महबूब नगर, और हर्षवर्धन जी बहुत सही पकड़े थे। महबूब नगर में बीजेपी के लिए आज की डेट में एज है थोड़ा सा। 1-2 और सीटें जिसमें बीजेपी बहुत अच्छा कर सकती है, हालांकि अभी नाम नहीं बता सकते। लेकिन बीजेपी के लिए एक चैलेंज है कि वहां पे अपने लिए धीरे-धीरे वही पहुंचा देंगे 7 पे, जहां से आपने कहा कि पीछे नीचे आई है। मेरे पहुंचाने नहीं पहुंचाने से तो कुछ होगा नहीं। जो भावेश जी कह रहे हैं, मतलब राहुल गांधी जाते वहां हैदराबाद लड़ने तो शायद वो ऐसी को मैं अच्छा ऐसे पूछ लेता हूं भावेश, क्योंकि डेटा के आदमी हैं, तो जब तक बिल्कुल क्लियर कट नहीं हो तो सीधे सीधे नहीं बोलेंगे। मुझे आप बेस्ट केस और वर्स्ट केस बता दीजिए बीजेपी का तेलंगाना में। बेस्ट केस में कितनी सीटें, वर्स्ट केस में कितनी सीटें? बेस्ट में 7 हो सकता है, वर्स्ट में 3 हो सकता है। 3 से नीचे नहीं जाएगी, 7 के तो ये ऊपर वो सीटें हैं जो आप इस वक्त इस ओपिनियन पोल में हम देख रहे हैं। निजामाबाद सीट है, इसके अलावा सिकंदराबाद की सीट है, तो ये 3 सीट तो रिटेन हो ही रही है। इसके अलावा 2 और सीट्स हैं जो आपने इस ओपिनियन पोल में दी है। नहीं दी है बिल्कुल, एक नगर कुनूल में है और एक जो एटाला रंजन का, 3 से नीचे नहीं भावेश कह रहे हैं और 7 के ऊपर नहीं जाएगी। 5 का एवरेज हो गया, 5 का हो गया ना, बिल्कुल। तो ये आपके सामने तेलंगाना की परिस्थिति है। कांग्रेस जो है नंबर 1 पार्टी बनकर के आ रही है। मतलब अब इस स्टेट के अंदर सीधा ये भी कांग्रेस बीजेपी वर्सेस बीजेपी वाली स्टेट बन गई तेलंगाना में। देखिए, जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था उसी टाइम एक सेंटीमेंट था वहां पे कि इस बार बीआरएस को चेंज करना, चेंज के लिए उनको वोट देना। अभी जब हम लोग बात कर रहे थे कि रेवंत रेड्डी के नाम पे वोट है, बिल्कुल रेवंत रेड्डी के नाम पे कांग्रेस को वहां पे वोट नहीं मिला है, वहां पे एक चेंज के नाम पे कांग्रेस को मिला है। और सबसे बड़ी बेनिफिशियरी, क्योंकि बीजेपी उस पोजिशन में नहीं थी कि वहां पे वो चेंज कर सके। बीजेपी का संगठन अभी भी बहुत कमजोर है वहां पे, तो कांग्रेस को इस वजह से फायदा मिला। बीजेपी को उसी का इस बार फायदा मिलता रहा है कि वो बीजेपी कांग्रेस को टक्कर कौन दे सकता है आज के डेट में। बीआरएस के लिए बहुत ही अभी खराब सिचुएशन है कि उनके कैंडिडेट सब अभी देखिए सिटिंग एमपी तक बीजेपी ज्वाइन करे। अदरवाइज क्यों ज्वाइन करेगी, जब वो वहां पे सिटिंग एमपी है, उनको कुछ संभावना दिख रही तभी तो ज्वाइन कर रहे। तो आप ये देखेंगे कि बीजेपी वर्सेज कांग्रेस जो आप पूछ रहे थे, उसमें अधिकतर सीटों में तो नहीं, लेकिन आप हैदराबाद के आसपास जो सीटें है वहां पे अधिकतर सीटों पर आप देखेंगे कि बीजेपी वर्सेज कांग्रेस। बहुत शॉर्ट कमेंट एक लाइन से देखिए, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। जब वो भाजपा से लड़ते हैं तो हार जाते हैं। यानी तेलंगाना में
अभी जो लड़ाई है वो किसी क्षेत्रीय पार्टी से भाजपा को नहीं लड़ना है, भाजपा को लड़ना है कांग्रेस से। जैसे ही भाजपा कांग्रेस आमने सामने आते हैं तो नेशनल पार्टी जब ये दोनों सामने आती हैं तो कांग्रेस बहुत कमजोर पड़ जाती है। क्या उसका असर लोकसभा सीटों पर पड़ेगा, ये देखने वाली कांग्रेस आता मानती नहीं दिख रही है, क्योंकि वो लगातार टैग दे रही है बीजेपी को, वो उत्तर की पार्टी है, वो दक्षिण की पार्टी है ही नहीं है।